जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 18 अप्रैल हो चुकी है और 17 अप्रैल तक के मेरे पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह से ही किसी भी फंड में निवेश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंड मनी ऐप के साथ। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 10,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू 11,11,000 है और करंट 11,49,000 और आप देख सकते हैं लगभग 3.25% का प्रॉफिट आ गया है। तो पराग पारिक में कल 1,000 रुपये का गेन हुआ है और ये लगभग 3% के प्रॉफिट पे है। निपॉन में 1,200 गेन हुआ है, ये भी 3.25% के प्रॉफिट पे है। ICICI में 873 रुपये का गेन हुआ, ये लगभग 2.25% के प्रॉफिट में है। एडलवेज स्मॉल कैप में 533 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के प्रॉफिट में है। एडलवेज मिड कैप में 539 रुपीज़ का गेन हुआ है, ये लगभग 7% के प्रॉफिट में है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में लगभग 546 रुपये का गेन हुआ है, 6.5% के प्रॉफिट में है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 501 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के प्रॉफिट में है। कोटक मिड कैप में 420 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के प्रॉफिट में है। निपॉन ग्रोथ मिड कैप में लगभग 506 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.9% के प्रॉफिट में आ गया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में लीडर है मेरे पैक में, ये 516 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.5% का रिटर्न आ गया है। और HDFC मिड कैप लगभग 306 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.6% का रिटर्न आ गया। HSBC स्मॉल कैप में 608 रुपये का गेन हुआ है, 2.5% के प्रॉफिट में आ गया ये भी। बंधन लार्ज एंड मिड में 303 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5% का प्रॉफिट। कोटक स्मॉल कैप में 464 रुपये का गेन हुआ है, 1% के प्रॉफिट में आ गया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 160 रुपये का गेन हुआ है, 3% के लॉस में है ये भी। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 423 रुपये का गेन हुआ है, 3.25% के प्रॉफिट में आ गया। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 416 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.25% के प्रॉफिट में। SBI स्मॉल कैप में 361 रुपये का गेन हुआ है, 1.5% के प्रॉफिट में आ गया। JM फ्लेक्सी कैप 315 रुपये का गेन है, अभी 1% के लॉस में है। टाटा स्मॉल कैप भी तेज़ी से रिकवर कर रहा है, अब 300 रुपये का गेन हुआ है, 5% के नुकसान में रह गया। जियो ब्लैक रॉक 130 रुपये का गेन, 1% के नुकसान में। DSP मल्टी एसेट ने कल नुकसान दिया लेकिन अभी भी 3% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप लगभग 132 रुपये का गेन और 9.25% का प्रॉफिट। तो लीड कर रहा है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। हालांकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में मैं एवरेज कर रहा था ड्यूरिंग द फॉल, तो एक्चुअली में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड 72 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2.25% का गेन है। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो ने भी अब पॉजिटिव ग्रीन में एंट्री कर ली है। तो कल रात 12 बजे इसने अपना रंग बदला, ये लाल से हरे में परिवर्तित हो गया है। तो एक बार फिल्टर मैंने लगा रखा है किस किसने कल दिया। तो कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप लीड कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे दिख रहे हो आप लीड कर रहा है, HSBC लार्ज एंड मिड कैप। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। तो एक बार ये ज़रूर चेक करना है कि कौन कितना लीड कर रहा है। तो लगभग सभी फंडों ने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया था। और इसके बाद चलते हैं अपने FIDI के डेटा में। तो FI जो है उन्होंने कल भी 683 करोड़ की बाइंग करी है, जिसके अगेंस्ट 4700 करोड़ की मोटी सेलिंग करी है DI ने। अब DI का प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है। मैंने आपको ये स्टोरी पहले भी सुना रखी है कि मार्केट में दो ही हाथी हैं, एक FI है एक DI है। तो पहले DI खरीद